हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वैभव, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करेंगे प्राणायाम शुरू करने का सही तरीका क्या है। अगर हम लोग कछुए की बात करें तो कछुए का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा है। एंड हम लोग डॉगीज़ को देखें तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम है। इसके ऊपर रिसर्च की गई एंड पता लगाया गया कि जो डॉगीज़ जो होते हैं वो एक तो शॉर्ट ब्रीदिंग लेते हैं एंड वो मुंह से सांस लेते हैं ज़्यादा, इसलिए उनका लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम लोग अपना लाइफ स्पैन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हमेशा लॉन्ग ब्रीदिंग करनी चाहिए, यानी कि डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। हम लोग डीप ब्रीदिंग करते तो हमारे शरीर के हर एक सेल जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, वो एनर्जाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को इसे ज़रूर करना चाहिए एंड हमें सही तरीके से करना चाहिए। हमारी लंग्स की कैपेसिटी 6 लीटर है, लेकिन हम लोग नॉर्मली जो लेते हैं वो 1.5 लीटर से 2 लीटर ही सांस जो है हम लोग अपने अंदर लेते हैं। इसीलिए हमारा शरीर बार बार बीमार पड़ता है। अगर हम लोग प्राणायाम करेंगे तो हम लोग अपने लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकते हैं। हम लोग जितनी भी बीमारियां हैं उन सारे बीमारियों को दूर कर सकते हैं। एंड हम लोगों की जो भी ऑर्गन्स है उसकी लाइफ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। हम लोगों की लंग्स की कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। हम लोग अपने ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ पे 100 साल जीते थे वहाँ पे हमारा जो लाइफ स्पैन है वो 70 साल का हो चुका है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। एक प्राणायाम आपके बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, ठीक है। तो जो भी लोग प्राणायाम शुरू करना चाहते हैं तो एकदम सही तरीके से करें, अच्छे से करें। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिसको हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि प्राणायाम करते समय, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमें करना चाहिए कि हमारी जो क्रिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके हर एक क्रिया को डिजाइन किया है एंड वो क्रिया हम लोगों को जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो पहली जो बात है हम लोगों को क्रिया करनी चाहिए। हम लोग कोई भी प्राणायाम कर रहे हो तो हम लोगों को उसकी जो क्रिया है वो बराबर से पता रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जो बात है वह है हमारे पोस्चर। तो जब भी हम लोग सांस ले तब हमारा जो पोस्चर है वो हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए, यानी कि बैक हमारी स्ट्रेट रहनी चाहिए। हम लोगों को ऐसे झुक के सांस नहीं लेनी है। अगर हम लोग झुक के सांस लेते तो जो हमारा जो डायफ्राम होता है वो हमारे लंग्स को बराबर से फूलने नहीं देता है। इसलिए जितना हम लोग स्ट्रेट रहेंगे, चेस्ट को ओपन रखेंगे, उतना ही अच्छे से हम लोगों का जो लंग्स है वो फूल पाएगा, उसको फूलने के लिए जगह मिलेगी, क्योंकि ये हमारा करेक्ट पोस्चर है, ठीक है। तो इन 2 बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है। एंड तीसरी एंड मोस्ट पावरफुल जो बात है, हमारे माइंड में गोल क्लियर चाहिए कि हम जो प्राणायाम कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए प्राणायाम कर रहे हैं। तो कुछ लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने ऑर्गन के लाइफ को बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसे गोल जो है हमारे माइंड में एकदम क्लियर चाहिए। एंड उस गोल के साथ में अगर जब हमारा भाव जुड़ जाता है तब उसका हम लोगों को पूरा बेनिफिट मिलता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपकी जो क्रिया है वो करेक्ट होनी चाहिए, आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट होना चाहिए एंड आपकी जो गोल है, आपकी जो भावना है वो उसमें मिली हुई होनी चाहिए। अगर इन 3 बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग उसके पूरे बेनिफिट उसके ले पाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर हम लोग बिगनर हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शुरू करें, तो हमें डीप ब्रीदिंग के साथ में शुरू करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए आराम से एकदम। बैक को अपनी स्ट्रेट रखिए, आंखों को बंद रखिए एंड इसमें डीप ब्रीदिंग में हमें 1:2 का रेशो मेंटेन करना है। यानी कि अगर हम लोग 5 काउंट में इनहेल कर रहे हैं तो हमें 10 काउंट में एक्सहेल करना है। सिंपली इसी से आपको शुरू करना है। तो 3 बार हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। 5 काउंट में इनहेल करेंगे 1 2 3 4 5, देन एक्सहेल करेंगे 10 काउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हम लोगों ने 3 राउंड किए हैं। आपको इसे धीरे धीरे बढ़ाना है। आप इसे 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं।
अगर आप इसे करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपने लाइफ्स के स्पैन को भी बढ़ा सकते हैं, हम लोग अपने लंग्स की कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम लोग शरीर के अपने ऑक्सीजन लेवल को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं और हमारी जितनी भी बीमारी है उनसे हम लोग बच सकते हैं केवल सही ब्रीदिंग करने से, सही तरीके जानने से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है एंड आज हम लोगों ने सीखा है कि प्राणायाम शुरू करने का सही तरीका क्या है। उसमें हम लोगों ने क्रिया, हमारा पोस्चर और हमारे गोल और हमारी फीलिंग, इन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।